हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एडवांस प्रोडिक्शन करने की कोशिश करेंगे जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95% प्लस है। सो गाइस, कल भी मैंने आप लोगों को एक लेवल्स अपडेट किया था कि भैया 17,370 के नीचे रहेगा तो मार्केट में सेल करने का सोचना है, जिसका टारगेट 17,070, दूसरा टारगेट 16,790 का दिया, 970 का दिया था। अब मार्केट गैप डाउन खुला कल, जो एक आपको अच्छा खासा न्यूज़ हमें मिली एबीजी शिपयार्ड में, जो कम से कम एक फ्रॉड निकला, उसके वजह से मार्केट ने रिएक्ट करा और एक गैप डाउन खोलने के बाद जो 3% की निफ्टी में गिरावट एंड बैंक निफ्टी में 4% की गिरावट है। मार्केट खुलने से पहले यानी कि आज ही सुबह 9-10 के आसपास मैं आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भैया मार्केट को अपने हिसाब से खुलने दो, एकदम से एक्टिव नहीं होना, एकदम से उस पर ट्रेड मत करना, यू शुड हैव पेशेंस। और गाइस 17,070 जो मैंने टारगेट दिया था, मार्केट उसके नीचे खुला, पहला 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ा बनाया और उसके बाद रिटेस्ट किया। तो आज पूरी पिक्चर समझ लेते हैं और कल की क्या रणनीति होगी, क्या कल बाइंग करें, क्या कल सेल करें, करना क्या है राइटर्स, करना क्या है डायरेक्शनल ट्रेडर्स, करना क्या है, कौन से कॉल कौन से पुट पे नजर रखनी है, क्या करना है, मैं आपको आसान शब्दों में देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों का स्वागत है। कल की बात आज एपिसोड नंबर 316, यानी क्या शार्प फॉल, एक बड़ा जो आज कैंडल बना है गैप डाउन के बाद, वो एक ट्रैप है। क्या मार्केट में कल रिकवरी आएगी, तो उसी चीज को आराम से समझेंगे। गाइस अपने डिस्क्लेमर दे लीजिएगा। एज आई एम अ सबीर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही इन लेवल्स पे ट्रेड करिएगा। रिस्क आपका, प्रॉफिट आपका। चलिए दोस्तों, तो चार्ट आपके सामने है, ऑलमोस्ट आपके सामने रिजल्ट भी है। जो मैंने आपसे बोला अभी अभी कि दोस्तों इस लेवल के नीचे मैंने सेल करने के लिए बोला था, और आपको याद है ना, बजट के बाद से वी आर द ओनली 1% जो आपको बजट के टाइम से बोल रहा था कि ओनली थिंग फॉर द ठोको, ओनली थिंग फॉर द ठोको, ओनली थिंग फॉर द ठोको। और अगर आपको याद होगा सर, ये वाला लेवल कौन सा, 670 का लेवल, 17,670 का लेवल और आपका 17,830 का लेवल, क्लियर कट बोला था इस रेंज में मार्केट आएगा, ओनली थिंग फॉर द ठोको ठोको ठोको। रिजल्ट प्रूफ, बजट के बाद देखो गैप अप खोला, मार्केट ने तेजी दी, यहीं पे आपको मैंने बोला था भैया सेल करने का सोचना है 770 के नीचे, और 770 के नीचे एक शार्प पैनिक, और 770 के नीचे एक शार्प पैनिक। रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है। और लोअर लेवल पे बोला गया था 17,060 पे बाइंग करने का, उसी जोन से, ये जो जोन मैंने आपके लिए एक्सटेंड किया था, इसी जोन से मार्केट में रिकवरी आई और यहां से वापस 670 के लेवल के आसपास। तो किंग रिसर्च जो स्टॉक मार्केट है वो डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। अब रात गई, बात गई, करना क्या है ये समझ लो बिल्कुल आसान शब्दों में। अब दोस्तों ये जो गैप बने हैं ना 2 दिन से बैक टू बैक, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कौन से बैक है, परसों जो मतलब मार्केट जब खुली थी फ्राइडे को, ये जो एक गैप बना था, ये जो गैप बना था, अब ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा, कहीं ना कहीं ये एक जोन जो है ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको बाइंग कब करना है पहले मैं बताता हूं, सेल तो करेंगे, बिंदास करेंगे। बाइंग कब करना है उस चीज को मैं नोट करवा रहा हूं, जब तक 16, ये देखो एक सेकेंड, यस, सो दिस जोन इज योर बाइंग जोन। जब तक आपका 17,147 के ऊपर नहीं जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंग एट ऑल। तब तक अगर मार्केट डेड कैट बाउंस देती है, मार्केट हल्का सा जंप करती है, क्या करना है, ओनली थिंग फॉर द सेल। अगर इस जोन में आती है तो भी सेल करने का सोचना है, इस जोन में आती है यानी कि डेड कैट बाउंस पे किसी भी 100, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के उछाल पे हमें सिर्फ बाइंग करने का सोचना है। ये आप अपने कान में बात को डाल लीजिए। अब सेल कहां करना है दोस्तों, 830 का लेवल्स आपके सामने है, 16,830 जो मार्केट क्लोज हुई है 16,809 पे क्लोज हुई है। अगर 16,830 के नीचे रहता है, नो बाइंग एट ऑल, नो बाइंग एट ऑल, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करने का सोचना है। टारगेट
16,630 का हमारा पहला टारगेट होगा और 16,570 का हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। और अगर 16,570 का भी लेवल टूटता है, ओहो हो भाई राम बचाए मार्केट को, उसके बाद जो हमारा लेवल टारगेट आएगा वो करीब करीब 16,470 का लेवल भी आपको देखने को नीचे का लेवल मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलती है, हैव पेशेंस गाइस, गिरते हुए मार्केट को मत पकड़ो, क्योंकि आज अच्छा खासा 3% की गिरावट, काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। मार्केट हो सकता है 2 दिन और बैक टू बैक गिरे, यानी कि गैप डाउन खुल के नीचे थोड़ा सा आने दो, ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा, और मार्केट को थोड़ा लोअर लेवल पे सस्टेन करने दो, होल्ड करने दो। प्राइस को एकदम से प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करने की एकदम से गिरा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, सबसे लो मिल गया, डिस्काउंट पे मिल रहा है, बाई कर लो, नहीं भाई, हैव पेशेंस, मार्केट को रिएक्ट करने दो। लोअर लेवल पे अगर मार्केट रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के साथ थोड़ा सा आप होल्ड करती है मार्केट इस तरीके से, हो सकता है मार्केट इस तरह से होल्ड करने के बाद एक पैनिक सेशन करेगा। अगर मार्केट में शार्प फॉल आता है, हो सकता है कि वहां से उस शार्प फॉल के बाद मार्केट एक डेड कैट बाउंस देगा। मार्क करना, अगर मार्केट गिरी और अगर एक जगह रुक जी, हो सकता है मार्केट इस तरह से गिरे। अगर मार्केट में शार्प फॉल आया, हो सकता है उस शार्प फॉल के बाद इमीडिएट बाउंस बैक आया तो एक वी शेप में रिकवरी हो सकती है, या फिर एक छोटा सा यू शेप में रिकवरी हो सकती है। इस चीज को आपको नोटिस करना चाहिए। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं तो इसमें देखने को क्या मिल रहा है, ये आप समझने वाली बात है। ठीक है, आप देखो सर, अगर मैं आपसे बोलूं ये एक हाई था मार्केट का, ये एक लो था, इसको मदर रैली बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मदर रैली। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया था, एक डेड कैट बाउंस आया था, जिसने जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी कि हाँ बॉस हम तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, मार्केट दोबारा रिकवरी हो रही है। और अगर मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको मैंने सिखाई है एक पावरफुल स्ट्रैटेजी, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने आपको बताया था कि भैया इस जोन पे आपको सेल करने का सोच रहा है, और इसी जोन से मार्केट 1 2 3 दिन की बैक टू बैक ग्रीन के बाद इसी जोन पे सेल करने का बोला था, और उसके बाद बड़े टारगेट्स बता दिए थे कि भैया अब तो बड़ा टारगेट होगा। स्टूडेंट्स गो एंड चेक, जिन लोगों को मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी सिखाई है जिसकी मोर देन 95% एक्यूरेसी लेवल है, प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, क्या यहां पे आपको दिख रहा है? क्या आपको इस प्रीवियस लेवल पे भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, कोई जोन दिख रहा है? ठोको जोन, क्लियर कट बोला था, इसी जोन पे आया, आप लोगों को ट्रैप किया, अगले दिन गैप डाउन खोला, भूत बना दिया, डोजी बना के फिर गैप डाउन खोल के फिर भूत बनाया। अच्छा, अब ये जो जोन है, ये जो जोन मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया था, इसी लेवल पे बाइंग करने के लिए बोला था, मार्केट इसी जोन पे है, दोबारा बैक टू बैक कितने दिन की रैली आई है, नोटिस करो। यही सिर्फ रीड करने वाली बात होती है। आप स्ट्रैटेजी करते हो, मैं कहता हूं साइकोलॉजी खेलो। ग्रीन 1 2 3, 1 2 और 3, कबड्डी गिर गई। जब मार्केट में गिरावट आई फिर नोटिस करो, रेड, और इस बार इसने अपने इस वाले लेवल के आसपास क्लोजिंग कर दी है। तो जो क्रूशियल हमारा वो रहने वाला है, क्या चीज आपको मैं मार्क कर देता हूं एडवांस में मेरे दोस्त, ये जो लेवल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 570-630 का। हो सकता है कल गैप डाउन हो और मार्केट यहां पे 2 दिन रुक जाए। अगर बाई चांस यहां पे रुक जाए और यहां पे कोई भी पैटर्न बनता है, जो मैं अपनी क्लास में लिमिटेड पैटर्न्स पढ़ाता हूं, मैं सारे नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच टेक्निकल एनालिसिस, मैं अपना रूल बेस्ड सेटअप देता हूं। अगर उसके बेसिस पे मार्केट यहां पे सस्टेन करती है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द बाइंग साइड। ये आपको मैंने पोजिशनल चीज बताई है। और अगर 570 के नीचे जाए, भैया माफ करना, और ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। बुरा मत मानना सर, मेरी भी निफ्टी है, मैं भी चाहता हूं कि निफ्टी ऊपर जाए, मैं भी चाहता हूं बैंक निफ्टी ऊपर जाए, कभी नीचे आए ना पलट कर, बट मार्केट ऊपर जाती है नीचे आने के लिए, नीचे जाती है ऊपर आने के लिए। लेकिन हमें समझना है, थोड़ा सा सूझबूझ से हमें काम लेना है। मार्केट अगर गिर रही है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं मार्केट गिर रही है, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है लोअर लेवल पे एंट्री करने के लिए। अगर मार्केट गिर रही है तो इस मार्केट का मजा लो, सीखो कि क्यों गिर रही है, अगर गिर रही है तो कैसे रिवर्सल आ सकता है, पिछली बार अगर इस तरह कुछ गिरा तो कैसे रिवर्सल आएगा। बाकी आपको जो मैंने लेवल्स दिए उसको नोट करो और पेपर में नोट करके दीवार पे चिपका लेना, कल उसी लेवल्स पे काम करेंगे। और अगर आप लोग का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो सर हमने जो लेवल्स दिए हैं उसी लेवल्स पे मार्केट काम करने वाली है। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। याद है या भूल गए? 39,256 कितने को याद है? 39,256 एंड 39,156। ये एक जोन बनाया था आप लोगों के लिए
इसके अंदर आए तो ठोकने का सोचो। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, भूत बनाया अगले दिन, और यहाँ पे लाइव ट्रेड करके भी दिखाया था, मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अगले दिन गैप डाउन खुला, परेशान किया, हमारा रेजिस्टेंस काम किया, फिर आज यहाँ पे कल क्लोज हुआ था, आज सीधे गैप डाउन खोला है, और सर इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं इसने हडल बनाया है। और इस हडल को टूटने के बाद जो नेक्स्ट हडल है, जो कि हाय रब्बा, नोट करने वाली बात है, कल कहां पे काम करना है आपको, यही लेवल है, यानी कि 36,800 36,800 के नीचे आएगा, सेल करो, बिंदास करो। टारगेट 36,270 का फर्स्ट टारगेट, 35,970 का सेकेंड टारगेट हमारा होने वाला है। और अगर बाई चांस ये लेवल भी टूट गया, ये लेवल भी रुका नहीं, कल हो सकता है गैप डाउन खुले एकदम से तेजी से गिरने लगे, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो मेरे दोस्त फिर जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो भी नोट करवा देता हूं। अगर ये लेवल 35,970 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 35,350 का 56 का पहला टारगेट, और 34,830 का दूसरा टारगेट भी आपको मिलने वाला है। डन। ये लोअर लेवल के, और मैं बाई जब तक नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सर, हो सकता है इतनी बड़ी दो बैक टू बैक गिरावट के बाद एक डेड कैट बाउंस आएगा, क्योंकि मैं कभी भी ये एज्यूम नहीं करता कि मार्केट नॉन स्टॉप 1000, 2000, 5000 पॉइंट ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। अगर ऐसे गिर रहा है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, ऐसे गिर रहा है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख रहे हो, मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खोला, मार्केट ने ऐसा नहीं कि एकदम से यहीं पे गिरा दिया ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर गिराया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर आया। तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है, ये मार्केट की चाल होती है। इसी के अंदर आपको समझना पड़ता है कि भाई मार्केट कहना क्या चाह रही है, क्या लो बना रहा है, अगर ये लो ब्रेक कर रहा है तो क्या यहाँ पे रिटेस्ट किया तो क्यों यहाँ पे हमने सेल किया, क्या हमारा 37,355 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसी जगह पे मार्केट देखो, फिर मैं बोल रहा हूं, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं आप इस लो को भी मार्क कर लो, आत्मा घुसी और सीधे प्राइस धक 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 करके इस लेवल पे आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। कंप्लीट चार्ट एनालिसिस के अंदर भी मैं एक ऐसा सेटअप देता हूं, आपको पता है, नीचे या तो फिर बिल्कुल प्लेन हो और ऊपर से ऐसा हो, या फिर नीचे बिल्कुल प्लेन, ऊपर बिल्कुल प्लेन और नीचे से ऐसा हो। तो जब जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तो पावरफुल होता है, जब जब ये वाला पैटर्न ब्रेक होता है तो पावरफुल होता है। आपको ये मैंने कई बार सिखाया अपनी कंप्लीट चार्ट एनालिसिस के अंदर, फ्री अंदर, जो लोग इस चीज के लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, गाइस सीखो और पैसा बनाओ। अब डेड कैट बाउंस, यानी कि इस जोन में है तो भी सेल करना है, तो भी सेल करना है। मजे की बात, कब तक सर, प्लीज बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। आप लोगों को हो सकता है मेरे लेवल्स गलत लगे, हो सकता है आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 10 दिन इस वीडियो को, कल की बात आज को प्रॉपर देखो, उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाओगे किंग रिसर्च के साथ, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, 37,356 के ऊपर आता है तो ही हम बाइंग करेंगे, टारगेट 37,850, 38,150 के लिए, और इसी जोन में फिर सेलिंग चालू हो जाएगी, इसी जोन में फिर सेल करने का हम लोग सोच सकते हैं। अगर इसके नीचे गिरती है तो आपको मैंने बताया 36,270, और नीचे के जो लेवल है 36,270, 35,970, और 35,970 का भी लेवल टूटता है तो 35,556, 34,870 तक का भी हमारा इंट्राडे के लिए टारगेट रहेगा। तो गाइस प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई जल्दीबाजी मत करो, पैनिक मत होना, एक अपॉर्चुनिटी लेंगे, मैं सामने से आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना इन्वेस्ट करिएगा, और बिलीव मी पैसा मिलकर बनाएंगे 2022 में। किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी 1 रुपए भी नहीं देना है, याद है ना, किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए 1 रुपए भी नहीं देना है। तो क्या शार्प फॉल आएगा, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें काम करना है, फोकस करना है। बैंक निफ्टी के स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर के भी लेवल दे दिए, नीचे के भी लेवल दे, तो कॉल एंड पुट कहां पे शॉर्टिंग करनी है आपको समझदार हो जाओगे। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे, अगर अभी तक नहीं जुड़े तो कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट 59,000 रुपीज का इंट्राडे प्रॉफिट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं दे रहा, सिर्फ कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हैरी के चेरी शेयर 53,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया है,
ऑलरेडी मैंने हैरी के चेरी शेयर आप लोगों को अपलोड करवा दिया है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 10 दिन उसको फॉलो करो। एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करके देता हूं, एडवांस स्ट्रैटेजी देता हूं विद प्राइस एक्शन चार्ट लॉजिक के साथ, सीखो और साथ में पैसा कमाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस 930 स्ट्रैटेजी 38,000 रुपीज का लॉस है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ डाला है। 920 स्ट्रैटेजी ओनली 24,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है, नो प्रॉब्लम। कैमरिला स्टॉक सिलेक्शन एक ही है, आईटीसी का 12,000 रुपए का प्रॉफिट बना है। अपार्ट फ्रॉम दिस नो ब्रेन स्ट्रैटेजी आई हमारी, 2-3 ट्रेड लगे, 1 लॉस 2 प्रॉफिट में, चिंदी प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम, ओवरऑल प्लस में ही है। नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन एक्टिविटी नहीं है, तो इसके अंदर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठोको अभी के अभी लाइक, इमीडिएट बेसिस पे सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर देना, जिससे लाखों लोगों की फ्री में मदद हो सके, जैसे आप लोगों की हो रही है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, स्टे ट्यून ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। जय हिंद सर जी।